नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं मनोज पांडे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपके सम्मुख आज कैटलॉगिंग जिसको सूचीकरण की बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कैटलॉगिंग। इसमें हम जो मेन बिंदुओं पर बात करेंगे वो है व्हाट इज कैटलॉगिंग, सूचीकरण क्या है, टाइप्स ऑफ कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के प्रकार, व्हाट इज कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड, सूचीकरण मानक क्या है और कैटलॉगिंग मानक क्यों महत्वपूर्ण है, वाई आर कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकालय की सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि को व्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध और वर्णित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता उन्हें आसानी से खोज सके और उपयोग कर सके। इसमें पुस्तक का शीर्षक, लेखक, विषय, भाषा, प्रकाशन, तिथि और वर्गीकरण संख्या जैसे जानकारियों को एक सूचित या डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। हम अब पढ़ेंगे कैटलॉगिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलॉगिंग। इसमें प्रथम डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, वर्णनात्मक कैटलॉगिंग। इस प्रकार की कैटलॉगिंग में पुस्तक या सामग्री की पुस्तकालय संबंधी और भौतिक जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं जैसे शीर्षक, लेखक, संस्करण, प्रकाशन, प्रकाशन स्थान और तिथि आदि। दूसरा सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, जिसे हम विषय कैटलॉगिंग कहते हैं। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग में सामग्री के विषय के अनुसार उसका नाम या कीवर्ड दिया जाता है। इससे लोग अपनी ज़रूरत का विषय आसानी से ढूंढने में मदद मिलती है। तीसरा क्लासिफाइड कैटलॉगिंग, वर्गीकृत कैटलॉगिंग। इसमें सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए वर्गीकरण संख्या जैसे DDDC, जिसको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसकी जानकारियाँ दी जाती है जिससे पुस्तकें उचित क्रम में रखी जा सके। चौथा अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉगिंग, जिसको वर्णनात्मक क्रमिक कैटलॉगिंग कहते हैं। इस तरह की कैटलॉगिंग में सारी जानकारियाँ अक्षरों के क्रम में लाई जाती हैं। आमतौर पर इसे लेखक के नाम, किताब के नाम या विषय के अनुसार रखा जाता है। पांचवा केंद्रीकृत कैटलॉगिंग, जिसे सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग कहते हैं। इसमें एक केंद्र एजेंसी जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा कैटलॉगिंग की जाती है और वह जानकारी अन्य पुस्तकालयों के साथ साझा की जाती है ताकि समय और वर्कलोड की बचत हो सके। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, जिसे हम सहकारी कैटलॉगिंग कहते हैं। इसमें कई पुस्तकालय मिलकर कैटलॉगिंग करते हैं और अपनी कैटलॉगिंग रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और एक काम को बार बार नहीं करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको सूचीकरण मानक कहते हैं। कैटलॉगिंग मानक वे नियम और दिशा निर्देश होते हैं जिनका उपयोग पुस्तकालयों का डेटाबेस में सामग्रियों की कैटलॉगिंग करते समय किया जाता है। इन मानकों से यह सुनिश्चित होता है कि पुस्तकों, मीडिया और अन्य संसाधनों की जानकारी एक रूप और व्यवस्थित रूप से दर्ज हो। इससे विभिन्न पुस्तकालयों या प्रणालियों के बीच जानकारियों का आदान प्रदान और समझ आसान होती है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स। CCC में महत्वपूर्ण कैटलॉगिंग और वर्गीकरण मानक होते हैं। ये मानक लाइब्रेरियों में पुस्तकों और अन्य सामग्री की जानकारियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने, पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका प्रथम भाग है AACR2, जिसको हम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल कहते हैं। यह पुस्तक, लेखन, प्रकाशन आदि की जानकारी दर्ज करने के लिए एक व्यापक नियमावली है। दूसरा RDA, इसको हम रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के नाम से जानते हैं। यह एक आधुनिक कैटलॉगिंग मानक है जो डिजिटल संसाधनों के लिए उपयुक्त है। तीसरा MARC21, जिसको हम मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग कहते हैं। यह एक डेटाबेस फॉर्मेट है जो कंप्यूटरों को कैटलॉग जानकारी पढ़ने और साझा करने योग्य बनाता है। चौथा DDC, जिसको हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह पुस्तकों को विषय के आधार पर वर्गीकृत
करने को प्रणाली है। LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी द्वारा विकसित एक वर्गीकृत प्रणाली है। अब हम देखेंगे कि कैटलॉग मानक क्यों महत्वपूर्ण है। Why are catalog standards important to us? सबसे पहले इंश्योर कंसिस्टेंसी, एक रूपता सुनिश्चित करते हैं। ये पुस्तक संबंधी जानकारी दर्ज करने के लिए समान नियम प्रदान करते हैं, जिससे सभी पुस्तकालयों की कैटलॉगिंग प्रणाली में एक रूपता बनी रहती है। दूसरा, इनेबल रिसोर्स शेयरिंग, संसाधनों के आदान प्रदान की सक्षम बनाते हैं। समान तरीके से बनाए गए रिकॉर्ड के कारण पुस्तकालय अपने डाटा को ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग और यूनियन कैटलॉग जैसे नेटवर्क पर आसानी से साझा कर सकते हैं। तीसरा, इम्प्रूव सर्च एंड रिट्रीवल, खोज और पुनः प्राप्ति को बेहतर बनाते हैं। सटीक और सही जानकारी जल्द खोजने में मदद करते हैं। ऑटोमेशन, स्वचालन और डिजिटलीकरण को समर्थन देते हैं। ये मानक कंप्यूटर आधारित प्रणाली जैसे मार्क के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि मशीन उन्हें पढ़ और प्रोसेस कर सकें। लास्ट, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कम की पुनरावृत्ति को कम करते हैं। काम बार बार करने की ज़रूरत कम होती है। पुस्तकालय एक बार बनाए गए मानक रिकॉर्ड्स का पुनः उपयोग कर सकते हैं और बार बार नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बच सकते हैं। धन्यवाद।